हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस बार हम बात करेंगे वारंट ट्रायल की व्हेन द केस इज स्टार्टिंग विदाउट पुलिस रिपोर्ट। विदाउट पुलिस रिपोर्ट कौन सा केस होता है? जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब नेचुरली जब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो सबसे पहले तो मैजिस्ट्रेट साहब आपकी ही बात सुनेंगे, आपके एविडेंसेस वगैरह देखेंगे। उसके बाद अगर दम नहीं लगा तो वहीं खत्म, अगर दम लगा तो एक्यूज से पूछेंगे। एक्यूज ने अगर गिल्ट अपना अपराध स्वीकार कर लिया और जज साहब को भी ठीक लगा तो भी एक तरह से केस खत्म, कन्विक्शन हो जाएगी। अगर उसने मना किया तो फिर उसको बोलेंगे ला भैया डिफेंस ला, उसके कहने पर विटनेस वगैरह को सम्मन कर लेंगे। सारी बातें सुनने के बाद लास्ट में प्रोनाउंस कर देंगे। ये भी हो सकता है कि बाद में कुछ निकले ही ना और लगे कि फ्रिवलेस कंप्लेंट थी, यानी कि झूठी एवं तंग करने के लिए। तो ऐसे में जो कंप्लेनेंट है उसको कंपेंसेशन भी देना पड़ सकता है। ये नहीं कि मौज लेते हैं चलो कोर्ट में किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, क्या होगा हाथ से रिजेक्टेड होगी। नहीं भैया, आपके भी गले में आके वो पड़ सकती है। दैट इज द लॉ। तो चलो पढ़ते हैं। इतना ही था, मैंने ब्रीफ में समझा दिया। सबसे पहले है प्री चार्ज स्टेज, यानी कि आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, यहां पर कोई चार्जशीट तो है नहीं जो पुलिस सबमिट करेगी, यहां तो खेल आपने ही शुरू किया है, तो इसलिए कंप्लेनेंट की बात सुनेंगे। द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट हियर द कंप्लेनेंट्स एविडेंस। आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, चार्ज फ्रेम करने हैं नहीं करने, पहले उसकी बात सुनो, उसके डॉक्यूमेंट्स देखो। उसके बाद जब वो मैजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा, कौन? एक्यूज्ड, तो कोर्ट जो है वो सुनेगा, प्रोसिक्यूशन के उनके सारे एविडेंसेस लेगा जो भी कंप्लेनेंट ने दिए हैं। अब यहां पर अगर उनको जरूरत लगेगी तो वो सम्मन वगैरह भी इशू कर सकते हैं विटनेस को कि आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ, जरा अपनी बात बता दो। उसके बाद अगर लगेगा कि कुछ फाइन है नहीं, नथिंग, नो प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट। कई बार ऐसा होता है कि सुनने के बाद शुरू की स्टेज पे ही मैजिस्ट्रेट को लगता है कि बेकार की कंप्लेंट है, हमें उल्लू बनाने के लिए, तंग करने के लिए, बड़ा, तो वो रीजंस को रिकॉर्ड करके उसको छोड़ देंगे। जिस पे भी आरोप लगाओ उसको बोलेंगे अब जाओ, हो गया आपका काम। लेकिन अगर लगता है देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग, लगता है नहीं कुछ गड़बड़ है, ऑफेंस हुआ है, तो फिर एक रिटर्न चार्ज फ्रेम किया जाएगा। प्रॉपर उसको बनाएंगे, रीड एंड एक्सप्लेन कर देंगे, देख भाई तेरे खिलाफ ये अपने को लग रहा है कि मामला है। अब अगर वो गिल्ट प्रिज्यूम कर लेता है तो रिकॉर्ड करके कन्विक्ट कर देंगे, नहीं करता तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन, प्रोसिक्यूशन विटनेस, ये सब हम बहुत पढ़ चुके हैं। फिर केस उस पर प्रॉपर चलाया जाएगा, डिफेंस को बाकायदा अपने एविडेंसेस लाने के लिए कहा जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड के कहने पर, आरोपी के कहने पर समन भी इशू कर सकता है ताकि वो अपने विटनेस डॉक्यूमेंट्स मंगवा सके। वो सब हो गया। लास्ट में दोनों पार्टियों की बात सुनने के बाद, आर्ग्यूमेंट एविडेंस सुनने के बाद जज साहब अपना फाइनल जजमेंट रिलीज कर देंगे। अगर वो नहीं निकला गिल्टी तो उसको छोड़ देंगे, ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जा भैया कुछ नहीं निकला लास्ट में भी। और अगर निकला गिल्टी तो मैजिस्ट्रेट साहब सजा सुना देंगे एज पर द लॉ। ठीक, लास्ट में दे आर रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि मामला बहुत छोटा होता है, मर्डर रेप नहीं चल रहा, कोर्ट में केस छोटे मामलों में भी जाता है। लगे कि फर्स्ट टाइम है, बंदा यंग है, पढ़ने लिखने वाला, काम करने वाला है, हो गई गलती, तो हो सकता है कि जज साहब उसको प्रोबेशन का मतलब होता है वार्निंग देके छोड़ देना कि चल मत करियो दोबारा से, तेरा व्यवहार ठीक लग रहा है, चल मान लेते तेरे से गलती हो गई लेकिन हम तेरे को सजा नहीं देना चाहते, अब तू शराफत से रहियो, जा यहां से। तो एक तरह से वार्निंग देके छोड़ देना, अच्छे व्यवहार की प्रॉमिस पर छोड़ देना, दिस इज ऑल्ड प्रोबेशन, राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सजा देने की बजाय प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं। खैर, अब लास्ट में दो सेक्शन थोड़ा अलग दिशा में बात करेंगे। ये तो हुई एक बात, खत्म हो गई, केस खत्म हो गया। अब लास्ट में दो बात और करते हैं। सपोज एक बंदे ने केस कंप्लेंट फाइल किया, लेकिन जब हियरिंग की डेट आई तो कंप्लेनेंट साहब ही गायब है। शाबाश, जिसने कंप्लेंट फाइल की वही गायब। अब खैर 30 दिनों के अंदर आगे चल के मैंने लिखा है कि उसको दोबारा अप्लाई करना अलाउड है कि सर मैं उस दिन नहीं आ पाया, बीमार था, फलाना और ढिंकाना। वैसे अगर केस कंपाउंडेबल हो, यानी जिसमें आपस में सेटलमेंट पॉसिबल है, नॉन कॉग्निजेबल हो, यानी कि थोड़ा लेस कैटेगरी का क्राइम, तो मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज भी कर सकता है एक्यूज्ड को बिफोर द चार्ज इज फ्रेम। आपको याद होगा पहले भी एक दो क्वेश्चन में ये बात बताई है मैंने कि चार्ज फ्रेम होने से पहले, यानी कि प्रॉपरली सिस्टमैटिक जो चार्ज फ्रेम होते हैं उससे पहले अगर बंदे को छोड़ेंगे तो डिस्चार्ज, केस चलाने के बाद छोड़ेंगे तो एक्विटल,
बस ये टर्मिनोलॉजी का भी थोड़ा फर्क है, इसको आपको ध्यान रखना है, कहीं यूज करनी हो तो थोड़ा सा उस तरह से लिख दीजिए। और अगर आपने फालतू का केस फाइल किया था और बाद में ये बात प्रूव हो जाती है तो कंप्लेनेंट को कंपेंसेशन भी देना पड़ सकता है। किसको देगा? ऑब्वियसली एक्यूज्ड को ही देगा, जिस पे आपने झूठा आरोप लगाया उसके लिए आपको कंपेंसेशन देना पड़ सकता है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आपसे अगर प्रोसेस पूछा जाए, खूब आराम से एग्जाम्पल बना बना के अच्छे से लिख के आओ। हर चीज के एग्जाम्पल आप बना सकते हो, विटनेस बुलाना, डॉक्यूमेंट्स बुलाना, प्लीड गिल्टी, ये वो, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो जितने पॉइंट बनता है करीब करीब उतना ही बड़ा पैराग्राफ एग्जाम्पल का भी बन जाएगा। वैसे 10 एक नंबर के लायक तो मैंने दे दिया, बट कई बार टीचर लोग आपको नॉलेज टेस्ट करने के लिए ना एक ही चीज को जो 10 नंबर के लायक आनी चाहिए 20 नंबर में भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे में फिर आपको ज्यादा एग्जाम्पल तो लिखने ही पड़ेंगे, तभी आपके एग्जाम्स में मार्क्स ठीक आएंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट हो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।